हेलो, नमस्कार। मैं नंद कुमार पाटिल, मेरा भाईंदर, शिवसेना कार्यकर्ता। आज मैं दूसरी बार अदानी कंपनी ने जो बिल भेजा है उसके बारे में ये दूसरा वीडियो बना के जनता के सामने भेज रहा हूँ, क्योंकि आज अदानी कंपनी ने जब से लॉकडाउन हुआ है उस टाइम से अपने कर्मचारी को रीडिंग को न भेजते हुए लोगों के ऊपर अपने मनमानी जैसा दिल में आया उस टाइप का एवरेज के हिसाब से बिना रीडिंग लेके हुए लोगों को बिल भेजा है। उस बिल के अंदर पहले लोगों का बिल 1500 रुपया था, किसी का 1000 रुपया था। उस जगह पे लोगों को 10,000 आया है, 15,000 आया है, 20,000 आया है बिना रीडिंग और एवरेज के हिसाब से जैसा उसको दिल में आया उस हिसाब से उसने उस बिल को लोगों तक भेजा है। आज लॉकडाउन के टाइम में बहुत सी फैक्ट्रियां, बहुत से फ्लैट बंद होने के बाद भी उनको बिल आए। आज ऐसा हो रहा है कि अदानी कंपनी अपना नुकसान भरने के लिए जानबूझ के अपना नुकसान पब्लिक से वसूल करा जाता है। लेकिन यही अदानी कंपनी आज इस कोरोना के टाइम में लोगों की तकलीफ को न देखते हुए, लोगों की समस्या आज है जीना कैसा, बच्चे का फीस, स्कूल का फी भरना कैसा, घर चलाना कैसा, नगर पालिका टैक्स कैसा भरना, बैंक का ईएमआई हफ्ता कैसा भरना, ऐसी बहुत समस्या लोगों के सामने है। इस टाइम पे अदानी कंपनी जनता को राहत देने के बदले, बिल में राहत देने के बदले बिल कम करके भेजे। ऐसे टाइम में अपना और फायदा करने के लिए जनता से अपना पैसा वसूल कर रहा है। मतलब इस टाइप ऐसा हो गया चाहे जैसा इन्वेस्ट कंपनी था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी लगान लगाती थी, लगान उस टाइप का लगा इस अदानी कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सही आज माहौल खड़ा कर दिया है। आज लोग बिल भरते समय जो बिल आया है वो बिल किस टाइप से भरेंगे, किधर से पैसा लाएंगे। आज ऐसी लोगों की हालत खराब है। जैसा महाराष्ट्र के अंदर शेतकरी आत्महत्या करता है उस टाइप का मौसम, इस टाइप का माहौल अभी खड़ा हो गया है कि लोगों को बिल उनके औकात से भी बाहर, जैसा कि उनके भरने की ताकत से बाहर है। तो आज जिसका फ्लैट है, जिसका फैक्ट्री है, उसको आत्महत्या करना पड़ेगा पंखे को लटके साथ। आज वो बिल किधर से भरेगा? या घर बेच के भरेगा, फ्लैट बेच के, फैक्ट्री बेच के भरेगा? भाड़े वाला है, भाड़े वाला किधर से बिल भरेगा? वो भाड़ा भरेगा कि बिल भरेगा? आज धंधा लॉस है सब लोग का। ये सब आज मैं भाईंदर के सभी जनता को कहता है कि इसके खिलाफ आप आवाज उठाओ और सब सोसाइटी चेयरमैन अदानी कंपनी को लेटर लिखे क्या आप हमारे बिल्डिंग में आके टोटल फ्लैट धारकों का बिल चेक किए, रीडिंग चेक किए और वापस से हमारा जूना रीडिंग था उस हिसाब से हमारा बिल सुधार के देवे। अपना कर्मचारी भेज के ये काम अदानी कंपनी करे। जब उनका कर्मचारी अपने सोसाइटी में आ नहीं सकता है, आज पब्लिक लाइन में खड़ा करके, बारिश में खड़ा होके बच्चों के साथ, किसी का औरत लोग, आदमी लोग अपना काम छोड़ के लाइन में खड़ा रह के बिल का समस्या के लिए कोई ऑफिसर नहीं उधर, वो समस्या बिल भरो जाओ, यही समस्या उनकी। लेकिन बिल भरते समय हमारी समस्या का जब कोई हल नहीं निकलेगा तो हम ज्यादा बिल भरे क्यों? और ज्यादा बिल भरने का है तो उसका हमको वजह बताओ, किस बात से हमारा बिल ज्यादा आया है। आज कोरोना टाइम में कि कोई आदमी बीमार हो गया, कोरोना हो गया, तो उसको हॉस्पिटल का बिल अदानी कंपनी भरने वाला है।
अदानी कंपनी आज आज हॉस्पिटल भी लूट रहे, 5 लाख 10 लाख के लिए लोगों को सामने दिख रहा है, म्यूनसिपालिटी में जगह नहीं है। ऐसे टाइम में पब्लिक को हैरान करके लाइट का बिल नहीं भरने के बाद लाइट काटेंगे, ये नाजायज फायदा उठा रहे कंपनी। आज लोगों को ये फायदा उठाया इसलिए कि आज लोगों को मालूम है कि बिल नहीं भरेगा तो कंपनी लाइट काटने वाली है। इसका गलत इस्तेमाल करके आज अदानी कंपनी अपना ये बिल भेज के पब्लिक के ऊपर अन्याय कर रही है। आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो आज कौन बोलेगा? आज नेता लोग भी क्या चुपचाप है, हर राज्य का सरकार चुप है, केंद्र सरकार चुप है, ऊर्जा मंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, एरिया के पालक मंत्री चुप है, खासदार चुप है, आमदार चुप है, हर पार्टी का विरोधी पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी चुप है। आज लोगों को ये समस्या के बारे में उनको बोलना काम बनता है कि आज जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, आप इलेक्शन के टाइम में बहुत से आश्वासन देते हो और अपने निजी फायदे के लिए हर पार्टी अपना अपना पल्ला संभाल रही है अदानी कंपनी से। जनता मरे तो नेता का क्या जाता है, लोकप्रतिनिधि का क्या जाता है, आमदार का क्या जाता है, नगर सेवक का क्या जाता है? लेकिन उस नेता लोग को आज ये मालूम होना चाहिए कि जनता के ऊपर जो आज अन्याय हो रहा है इस कोरोना के टाइम में, तो इसका हल कैसा निकले, कंपनी से बात कैसा हो जाए, पब्लिक को राहत कैसे मिले, इस बात में कोई नेता आज तक आगे आया नहीं। हम तो भाईंदर के गीता जैन, प्रताप सिंह सरनाइक साहब, हमारे खासदार राजेंद्र विचारे साहब, मुजफ्फर जी साहब, नरेंद्र मेहता जी, माननीय गिलबर्ट मंडल साहब, और अरुण कदम जी से और भाईंदर के बड़े से बड़े नेता लोग के से आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल के बारे में आप लोग आगे आके अदानी कंपनी से बात करें और लोगों को इस बिल के बारे में जो अन्याय हुआ है इस बारे में आप आवाज उठावे और जनता को भी मिलता आप भी इस बारे में आवाज उठावे और अदानी कंपनी को बोले कि आज ये बिल हम लोग क्यों भरे। आज अदानी कंपनी देश को हर संकट के अंदर होते देखते हुए भी ये काम कर रही है। आज टाटा ने भी आज देश को करोड़ों रुपए का दान दिया है, एम्बुलेंस दिया है, ऐसे टाटा जी ने भी काम किया है। जब जनता ये काम कर सकते तो अदानी कंपनी भी इस बारे में पब्लिक के बारे में सोच सकती है, अपनी जनता है, अपने देश के वासी को बारे में या जनता के बारे में सोच के कंपनी का जो घाटा होता है उसको थोड़ा सह सकती है। ये अदानी कंपनी ने किया है। कोरोना टाइम में आज बहुत से बड़े बड़े उद्योगों में भी मित्तल जी, रतन जी टाटा जी, प्रेम जी, अजीज, ऐसे बहुत उद्योगपति ने आज देश को हेल्प किया है। आज देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी साहब देख रहे कि आज देश में कोरोना से क्या हलचल हो गई है और ऐसे टाइम में अदानी कंपनी आपका प्राइवेटीकरण जो किया है, ये प्राइवेट कंपनी एक दिन देश को बेचेगी। उस टाइम पे हर कंपनी ऐसा देश प्राइवेट चलाएगा तो देश की जनता क्या करेगी, किधर से पैसा लेगी, लोगों का पगार नहीं बढ़ता है। आज नौकरी की समस्या है, आदमी बेकार बैठा है और ऐसे टाइम में अदानी कंपनी ने जो लाइट का बिल बढ़ाया साहब, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से, ऊर्जा मंत्री साहब से, विरोधी पार्टी से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अदानी कंपनी का जो बिल भेजा है उसके बारे में आप लोग आवाज़ उठावे, कंपनी से बात करें और जो नया बिल आएगा उसमें जिसने ज़्यादा बिल भरा है वो बिल कम किया जाए। क्या आज लोगों को मालूम है कि लाइट के बगैर लोग का चलने वाला नहीं, यही आज कंपनी फायदा उठा रही है। लाइट नहीं रहेगी जाएंगे लोग तो लोग भर रहे, डर के मारे भर रहे लोग भी, और दूसरा रास्ता भी नहीं पब्लिक के पास कि हम बिल नहीं भरे तो हमारे घर नहीं चलेंगे, लाइट नहीं रहेंगी। और ये कंपनी अदानी कंपनी अच्छी जानती है, जैसा आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन लगता है वैसा आदमी को जीने के लिए लाइट भी जरूरी है। आज ये लोग अकेले जाके उसका शिकार बन रहे हैं, उनको मालूम है कि अकेला क्या लड़ेंगे। हर आदमी अपना अकेला जाके अपनी समस्या ये करता है, उसका कोई हल नहीं निकलता, 50-100 रुपया कम करती कंपनी।
अरे जिधर 15-15 20 हजार लिया तो 50 से क्या होने वाला है। हाँ, हमारा बिल जो है आप नहीं कम करने तो मत करो, लेकिन जो रीडिंग है वो हिसाब से दो हमको। आप रीडिंग कम क्यों नहीं भेज, ज्यादा क्यों भेजते हो? तो कम भी भेजो ना। तो ज्यादा भेज के आप अपना नुकसान वसूल करना चाहते हैं तो कम भेज के, पब्लिक को कम भेज के तो आपको राहत दो। नहीं कम भेजो, मत भेजो, लेकिन सही तो बिल भेजो। आज मैं वापस से इस वीडियो में निवेदन करता हूं जनता से और इस सभी सोसाइटी सेक्रेटरी से, क्या आप लोग अपना ये बिल जो है, अदानी कंपनी का ये बिल जो है, ये बिल सभी बिल्डिंग में मीटिंग लेके सदस्यों से, और अपने एरिया में जो कोई नगर सेवक है, लोक प्रतिनिधि है, उनको जाके बोले क्या इसका अदानी कंपनी अपना कर्मचारी भेज के उस जगह पे बिल्डिंग में आके इस बिल के बारे में हमको जवाब दे रहे। हम उधर जाके लाइन में नहीं खड़े रहेंगे। क्यों? आज कोरोना से बचना है। आज कोरोना किसी को हो गया तो कंपनी हमारे बाल बच्चे नहीं पालने वाली है। कंपनी हमको कुछ देने वाली नहीं है हॉस्पिटल का बिल। इस टाइम आम आदमी की हालत क्या है हमको मालूम है। इस बारे में कंपनी ने अपना आदमी रीडिंग लेने को जाके उस बिल के ज्यादा रीडिंग है उसको कम करे, उसकी समस्या निकाले और लोगों को राहत दे। और ये अदानी कंपनी अपना कर्मचारी भेजे, जैसा नगर पालिका आज कोरोना के बारे में हर बिल्डिंग में जाके सर्वे करके ऑक्सीजन और उसका टेम्परेचर जैसा मापती है, उस टाइप से अदानी कंपनी का एक फर्ज बनता है कि अपना बिल वसूल करने का है। आपको जो भी करना है तो सोसाइटी में जाना चलेगा। सोसाइटी में आपका कर्मचारी भेजो, आपको ऑफिसर भेजो और पूरे लोगों से सोसाइटी के बिल के बारे में जो आया है उसके बारे में बात करो। नहीं तो आज लोगों की आवाज लोग को उठाना पड़ेगा। और नेता लोग को भी आज मैं बोलता हूं कि आप चुनाव के टाइम में जैसे हमारे आप बिल्डिंग में आके बोलते हैं कि हमको वोट दो, साहब आप लोग को उस टाइम पे हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या आपको वोट देना है, क्या आपको क्या कहना है, क्या बोलना है। उस टाइम आप भी ध्यान में रखो कि आने वाले चुनाव में नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, कोई भी हो लोक प्रतिनिधि, उसको बिल्डिंग में जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि आपके काम में हमको इस्तेमाल करें आप लोग, और हमारे होने वाले अन्याय पे, पब्लिक के होने वाले अन्याय पे कोई आप आवाज न उठाए। इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के बारे में बोलता हूँ कि आप लोग इस लोक के प्रतिनिधि हो जैसे जनता की, तो जनता के हर समस्या के बारे में भी आवाज उठावे, वरना आने वाले वोटिंग में हमको बहिष्कार डालने सिवाय पब्लिक के पास रास्ता नहीं रहेगा। अदानी कंपनी अपनी मनमानी करेगी, ऐसी दूसरी कंपनी मनमानी करेगी। जो भी है प्राइवेटीकरण में यही हो रहा है। कल देश प्राइवेट कंपनी के लोग ही चलाएंगे, लोकशाही का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे घटना के शिल्पकार अंबेडकर जी साहब ने जो घटना लिखी है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा एक टाइम आया है और नेता लोग बस अपना पॉलिटिक्स कर रहे, किसी को पड़ी नहीं जनता की। ये वीडियो में हमने जो भी आज हमारा व्यक्तिगत मत जो प्रकट किया है, क्यों हम भी इसका शिकार है। हमको भी 1200 के जगह 18, 20, 25 हजार बिल आए, हम लोग किधर से भरेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको, लोक प्रतिनिधि को, आमदार को, खासदार को, पालक मंत्री को, माननीय उद्धव जी ठाकरे को, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को और देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी साहब को इस बारे में जनता के लिए आप आपके अधिकार के हिसाब से आदेश देवे और जनता को अदानी कंपनी के बिल के बारे में राहत मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।